हेलो दोस्तों, मैं नसीम स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स अकेडमिका में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का एक टॉपिक कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी क्या होता है? तो जब फॉरेन ट्रेड किया जाता है, फॉरेन ट्रेड के दौरान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी बोला जाता है उसे। अब इस कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन किस तरीके से करना होता है? तो कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको एसेसेबल वैल्यू की गणना करनी होती है। तो ये एसेसेबल वैल्यू क्या होता है? एसेसेबल वैल्यू होता है जिस वस्तु का हम आयात कर रहे हैं उसका कॉस्ट, और उस कॉस्ट में जो एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड करना। उसको ऐड करके जो टोटल वैल्यू निकलता है उसको एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं। ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं? तो वो हैं फ्रेट चार्जेस हो गए, पैकिंग चार्जेस हो गए, कमीशन हो गया, और जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो सब ऐड करके हमको एसेसेबल वैल्यू निकालना होता है। एसेसेबल वैल्यू निकालने के बाद उसको उस एसेसेबल वैल्यू को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो वैल्यू बनती है उस वैल्यू पर हमको कस्टम ड्यूटी निकालना सीखना होता है, निकालना होता है। तो अब सबसे पहले हम एसेसेबल वैल्यू निकालना सीखेंगे। एसेसेबल वैल्यू निकालने के बाद फिर हम कस्टम ड्यूटी निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो एसेसेबल वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में परचेज प्राइस ऑफ गुड्स दिए रहेगा, उसको हमको लिखना है। उसके बाद हमको कमीशन और ब्रोकरेज होगा तो उसे ऐड करना है। एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, क्रय कमीशन को छोड़ करके, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, क्रय कमीशन को छोड़ करके। क्रय कमीशन क्या है? अपने ही किसी विदेशी एजेंट को माल को क्रय करने के लिए दिया गया कमीशन क्रय कमीशन कहलाता है। तो अपने ही एजेंट को दिया गया जो बाइंग कमीशन है वो इसमें नहीं आएगा। एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, बाकी जो कमीशंस होंगे, दलाली होगी, उसको हम ऐड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ पैकिंग, उस माल को लाने में जो पैकिंग वगैरह एक्सपेंस हुए हैं उस पैकिंग का एक्सपेंस भी ऐड कर लिया जाएगा। अदर पेमेंट्स मेड टू सेलर, इसका मतलब होता है यदि इंपोर्टर कोई रॉ मटेरियल या कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, जो भी वस्तु निर्माण करवा रहा है उस पर वो मटेरियल यूज़ हो रहा है और जो कि यहाँ से भेजा गया है, और उस पर जो खर्च हो रहा है वो भी हम परचेज प्राइस ऑफ गुड्स में ऐड कर लेंगे। रॉयल्टी और लाइसेंस फीस कुछ होगा तो उसको ऐड कर लिया जाएगा। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पर कुछ खर्च हो रहा है तो वो भी इस परचेज प्राइस ऑफ गुड्स में ऐड कर लिया जाएगा। इस सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद फिर एफओबी मूल्य निकलता है। एफओबी वैल्यू क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब कि विदेश के बंदरगाह पर, पोर्ट पर ले जाने के लिए अब वो माल रेडी है, मतलब लदाने के लिए, पोर्ट पर रखने के लिए वो रेडी हो चुका है, तो उसको बोलते हैं एफओबी मूल्य, एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू निकलने के बाद उसमें दो एक्सपेंसेस और ऐड किए जाते हैं। एक है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्वेश्चन में दिए रहेगा, उसको ऐड कर लेना है। यदि नहीं दिया गया है, यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हमको एफओबी का 20% लेना है। और एक कंडीशन है, यदि एयर फ्रेट दिया हुआ है, हवाई भाड़ा दिया हुआ है, तो भी ऐसे कंडीशन में भी एफओबी का 20% ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेंगे। क्योंकि इसमें कंपेयर करना होता है हमको एयर फ्रेट और जो जहाज़ी भाड़ा है उन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा कॉस्ट कम पड़ रहा है। जो कम होगा वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिया जाएगा। तो हमेशा ही एफओबी का 20% ही जो एयर फ्रेट से कम निकलेगा, इसलिए एफओबी का 20% ही इसमें ऐड किया जाएगा। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, यदि इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिख लेंगे, नहीं दिया हुआ है तब ऐसी कंडीशन में एफओबी का 1.125% निकाल करके लिखेंगे। इतना ऐड करने के बाद एफओबी वैल्यू में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड करने पर सीआईएफ निकलता है।
कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ये वैल्यू निकल कर के आती है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अब इसमें लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस जो कि पहले 1% लगाया जाता था, कानूनी चेंजेस की वजह से अब इसको नहीं लगाते हैं। तो केवल आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें लिख देना है लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस और नील करके फिर जो CIF वैल्यू है वही एसेसेबल वैल्यू बन जाती है। तो इस तरीके से एसेसेबल वैल्यू निकालना होता है। एसेसेबल वैल्यू का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है मशीन मंगाया जा रहा है विदेश से, जिसका हमको शुल्क योग मूल्य निकालना है, एसेसेबल वैल्यू निकालना है कस्टम ड्यूटी फाइंड आउट करने के लिए। तो एसेसेबल वैल्यू में हमको सबसे पहले इसमें मशीन का जो है कॉस्ट दिया हुआ है, उस मशीन के कॉस्ट में पैकिंग के जो एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर लेंगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बाय एयर दिया हुआ है। मैं यहाँ पास बताया था कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बाय एयर दिया हो या एयर फ्रेट दिया हो तो वहाँ पास हमको FOB का 20% लेना है। और इसके बाद फिर कमीशन दिया हुआ है और अमाउंट पेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ एक्सपोर्टर फॉर असेंबलिंग द मशीन इन इंडिया। यहाँ पास ध्यान देने वाली बात है कि एसेसेबल वैल्यू में केवल वही खर्चे शामिल होते हैं जो कि विदेश से भारत के बंदरगाह पोर्ट तक आने के खर्च होते हैं। केवल उन खर्चों को ही एसेसेबल वैल्यू में ऐड किया जाता है। इसके बाद के किसी भी खर्च को हम एसेसेबल वैल्यू में काउंट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। जब भारतीय बंदरगाह तक कोई सामान पहुंच जाता है उसके बाद वहां से फैक्ट्री लाने, उसको इस्टेब्लिश करने, उसके बाद के डिज़ाइन डेवलपमेंट में खर्चे अगर कुछ होते हैं तो उनको शामिल हमको नहीं करना है। केवल और केवल विदेश से भारत के बंदरगाह तक आने वाले जो खर्चे हैं केवल उन खर्चों को बस हमको शामिल करना है। और फिर इसमें इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो फॉरेन करेंसी है उस करेंसी में ही एसेसेबल वैल्यू काउंट कर लो, उसके बाद फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, या फिर क्वेश्चन के साथ साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हुए कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक बात, इसमें एक्सचेंज रेट दिया हुआ होता है। एक्सचेंज रेट इसको जब क्वेश्चन में दिया रहता है तो हमेशा हमको जो है बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर लेना है। CBITC द्वारा जो रेट दिया हुआ होगा हमको उस रेट से जो है कन्वर्ट करना है वैल्यू को, ना कि अदर किसी रेट से। जैसे कि RBI द्वारा घोषित विनिमय दर लिखा हुआ होगा तो हमको ऐसे दर को नहीं लेना है, हमको बोर्ड द्वारा विनिमय दर जो रहेगा उसको लेना है। CBITC द्वारा, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो हैं उनके द्वारा जो हम एक्सचेंज रेट दिया हुआ होगा हमको उस एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पास पाउंड में दिया हुआ है सारी चीज़ें। तो यहाँ पास 1 पाउंड का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 90 रुपीज़। तो सबसे पहले हम ऊपर में लिख लेते हैं इसको। एक्सचेंज रेट जो है 1 पाउंड इक्वल टू 90 रुपीज़ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, एक साइड हम पाउंड लिख लेते हैं। पाउंड का साइन बनाते मेरे से नहीं बन रहा है, मैं डायरेक्ट पाउंड लिख देता हूँ। पाउंड और ये इंडियन करेंसी, ठीक। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,000 पाउंड। 1 पाउंड का वैल्यू है 90, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 9 लाख होता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कमीशन दिया हुआ है, उस कमीशन को ऐड कर लेते हैं। 100 पाउंड है, मल्टीप्लाई करेंगे 90 रुपीज़ से इंडियन करेंसी में तो 9,000 हो गया। उसके बाद पैकिंग चार्जेस है, पैकिंग चार्ज है 500 पाउंड
इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडियन करेंसी में तो होगा 45,000। इसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट पेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ एक्सपोर्टर फॉर असेंबलिंग द मशीन इन इंडिया, नहीं आएगा। बस इतनी चीज़ें आएंगी, इनको टोटल करने के बाद फिर एसेसेबल वैल्यू निकल जाएगा। ये टोटल कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 10,600 पाउंड, और ये टोटल कर रहे हैं तो 9,54,000। ये आपका आ गया FOB, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब कि लदान के लिए तैयार है, जहाज में लादने के लिए माल तैयार हो चुका है। अब इसमें हमको ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यहाँ पास दिया है, एयर फ्रेट दिया हुआ है, तो मैं बताया हूँ जब भी एयर फ्रेट दिया हो तो हमको FOB का 20% लेना है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होगा FOB का 20%, तो FOB कितना है 9,54,000, इसका 20% निकालना है। तो 9,54,000 का 20% होगा 1,90,800। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 500 पाउंड, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90 रुपीज़ से तो 45,000 बनता है। ये सबको टोटल करते हैं तो 11,89,800 हो रहा है। ये हुआ CIF, मतलब कॉस्ट में इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट को शामिल करते हुए। अब इसमें एक चीज़ है ऐड करना है जो कि कुछ है ही नहीं, हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग या हैंडलिंग चार्जेस। नॉट टू बी एडेड नाउ। नील, वही CIF का वैल्यू एसेसेबल वैल्यू बन जाता है। अब अगले वीडियो में एक और एसेसेबल वैल्यू का क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कस्टम ड्यूटी कैसे निकालना है। थैंक यू।